इस कथा को सुनने से शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, महादशा चल रही हो, या शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी नीच का बैठा हो, तो ये कथा जैसे ही आप सुनते हैं शनि अपना प्रभाव दिखाना बंद कर देता है, काम में डिलेज आना बंद हो जाते हैं और आपको शनि से संबंधित कोई भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। और आज शनिवार का दिन है, इस कथा को ज्यादा से ज्यादा सुनिए और दूसरों को भी शेयर करिए। ये कथा है पांडवों का। जब पांडव अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ ही समय उनका शेष था, 5 पांडव एक द्रौपदी जंगल में छुपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनि देव की आकाश मंडल में पांडवों पर नजर पड़ी और उनके मन में ऐसा विचार आया कि इन सब में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चलो परीक्षा लिया जाए। तो देव ने कई योजन दूरी से ही एक माया का महल बनाया। उस महल के 4 कोने थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वह आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला कि भैया मुझे ये महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। तो भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनि देव दरवान बनकर खड़े थे क्योंकि उनको परीक्षा लेनी थी। तो शनि देव ने कहा कि इस महल की कुछ शर्तें हैं, अगर आप इस महल में जाते हैं तो उन शर्तों का आपको पालन करना पड़ेगा। पहला शर्त है कि महल के 4 कोने में से आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त है महल में जो देखेंगे उसकी सार सहित आपको व्याख्या करनी होगी कि आपने क्या देखा। तीसरी शर्त है अगर व्याख्या नहीं कर सके तो आपको यहाँ पर कैद कर दिया जाएगा। भीम ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने अद्भुत रकम की पशु पक्षी और फूल व फलों से लदे वृक्षों का नजारा किया। आगे देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे और बीच में एक बड़ा कुआं, और बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता और दोनों छोटे कुएं को पानी से भर देता। फिर देर बाद जो दोनों छोटे कुएं से उफान आता तो पर बड़े कुएं का पानी आधा ही रहता, पूरा नहीं भरता। इस क्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाते कि ये क्या है और लौटकर दरवान के पास आते हैं। दरवान ने पूछा क्या देखा आपने? तो भीम ने कहा महाशय मैंने ऐसे पेड़ पौधे देखे, पशु पक्षी देखे जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक बात समझ में आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और भीम को बंदी घर में बैठा दिया गया। फिर उसके बाद अर्जुन आया और अर्जुन ने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी, वही सेम शर्त थी। अर्जुन ने बोला कि मैं पश्चिम वाले छोर की ओर जाना चाहता हूँ। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है कि एक खेत है, एक खेत में 2 फसल उग रहे हैं, एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्के की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकला और मक्के के पौधा से बाजरे निकल रहे हैं। अजीब लगा, कुछ समय समझ नहीं आया और फिर वो वापस द्वार पर आया और दरबान ने उनसे पूछा कि क्या देखा आपने अर्जुन? तो अर्जुन बोला महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरे और मक्के का जो वृक्ष था वो मुझे समझ नहीं आया और वहां पर मुझे कुछ भी नहीं समझ पड़ा कि ये दोनों अलग अलग वृक्ष होकर अलग अलग फसल कैसे दे रहे। तो देव ने कहा शर्त अनुसार आप भी बंदी हो गए। नकुल आया और बोला मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर की ओर चला गया और उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गाय जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती है, और उसे कुछ समझ नहीं आया। और फिर वो द्वार पर आया तो उन्होंने फिर से दरबान ने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा? तो वो कहता है कि महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये समझ में नहीं आया। तो उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला मुझे महल देखना है, और फिर वो दक्षिण की तरफ निकल पड़ा और अंतिम कोना देखने गया। क्या देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरी नहीं, छूने पर भी वैसा ही रहता है। समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आया और बोला सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। फिर उससे भी बंदी बना लिया जाता है। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता होने लगी और वह द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबान ने बताया कि वह शर्त अनुसार बंदी हो गए हैं। युधिष्ठिर बोला भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा,
परंतु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा गया कि तुमने क्या देखा? तो उसने युधिष्ठिर से कहा कि उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में होने वाला है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर बनिया की लड़की और बनिए के घर क्षुद्र की लड़की ही ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत किया। तब युधिष्ठिर से उसने कहा कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर पे पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव ने पूछा तुमने क्या देखा? उसने देखा सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा और वो खत्म कभी नहीं हो पाएगा। चारों भाई मुक्त हुए। शनि देव ने माना कि युधिष्ठिर सबसे ज्यादा अधिक बुद्धिमान था। कथा के अनुसार ये सारी चीजें कलयुग में घटित हो रही हैं और इस कथा को सुनने से, आज से, अभी से, इसी वक्त से शनि का प्रभाव आपकी जिंदगी में खत्म और वो आप पर बरसाएंगे कृपा। वीडियो को शेयर करिएगा और आपको कौन सी कहानी सुननी है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।